चलिए तो बात कर लेंगे आपके किसकी, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपके चैप्टर में आगे काम आएंगी और इनको हम पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्रिप्टोगेम्स और फेरोनोगेम्स की। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, क्रिप्टोगेम्स और फेरोनोगेम्स। फेरोनोगेम्स, ओके। तो देखिए, क्रिप्टो का मतलब होता है आपके हिडन और गेम्स का मतलब होता है आपके सेक्स ऑर्गन। तो ये वो प्लांट हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन क्या है आपके, हिडन है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके अंदर जो आप सेक्स ऑर्गन देखेंगे वो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, नेकेड आई से आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए इनकी सेक्स ऑर्गन क्या है, हिडन सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ओके, और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। ओके, तो ये तीनों प्लांट हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं। अब आते हैं किस पे, फेरोनोगेम्स पे। तो फेरोनोगेम्स आपके वो प्लांट हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। जैसे आप देखिए एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका वो फ्लावर होता है और फ्लावर के अंदर आप देखेंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमिन, उसको आप आराम से देख सकते हैं, तो वो एक्सपोज्ड है। पिस्टिल यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो भी आपके क्या है, एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि सेक्स ऑर्गन क्या है, सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो ये विजिबल होंगे आपके किससे, विजिबल टू नेकेड आई। ओके, और एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप देखेंगे एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है आपके, फ्लावर। ओके, और आप देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में आपके कोन होता है और उसी के अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कोन होता है। कोन के बारे में हम आगे चैप्टर में बात करेंगे, कोन क्या होता है। बस अभी याद रखिए आप कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है और जिम्नोस्पर्म में आपके क्या होता है, कोन होता है। ठीक है, चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं किसकी, स्पर्मेटोफाइट्स की। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट, और स्पर्मेटोफाइट का मतलब देखिए क्या है, स्पर्म का मतलब होता है आपके क्या, सीड, और फाइट का मतलब होता है आपके क्या, प्लांट। तो ये वो प्लांट हैं जो आपके सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो इन प्लांट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, सीड बेयरिंग प्लांट, सीड बेयरिंग प्लांट। तो इन प्लांट्स के अंदर आपको सीड देखने को मिलेगा। तो सारे प्लांट्स में सीड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपके स्पर्मेटोफाइट का, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। देखिए स्पर्म आ रहा है इनके नाम में, तो स्पर्म का मतलब ही क्या है आपके, सीड, और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये प्लांट हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट। और बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आपके सीड नहीं मिलता है। ठीक है, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं आपकी तीसरी टर्मिनोलॉजीज की। ठीक है, तो तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये है आपके ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, तो देखिए ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनके पास आपके क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखा आपके प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। ओके, और वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं आपके, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलिए तो ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट है जिनके पास आपके वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और इनका एग्जाम्पल देखिए अब आप,
इनका एग्जाम्पल है आपके टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये तीनों प्लांट्स आपके टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आपके ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे दो मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट्स, उनके अंदर आप देखेंगे कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, इसलिए आप उनको क्या बोलते हैं, ए ट्रैक्योफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए एंजियोस्पर्म में, इन एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आप देखिए जाइलम और फ्लोएम। सॉरी। ठीक है, चलिए आपने देखा एंजियोस्पर्म के अंदर जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं आपके, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि दो तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इनके बारे में हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपली क्या बताया कि जो सिंपल टिश्यू हैं वो आपके एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जाइलम और फ्लोएम ये क्या है आपके, ये आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ये आपके एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बने हैं। तो आप देखिए जाइलम किस किस से मिलकर बना है, तो आप देखेंगे जाइलम बना है आपके जाइलम वेसिल से और जाइलम ट्रैकिट से, जाइलम पैरेन्काइमा से और जाइलम फाइबर से। ठीक है, तो ये आप देखिए ये चार तरह के सेल से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। तो कौन कौन से सेल से मिलकर बना है, जाइलम बेसिल से, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये इनसे मिलकर बना है। ऐसे आप देखिए फ्लोएम भी क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये भी आपके किससे मिलकर बना है, चार तरह के सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, और क्या आते हैं इसमें, कंपेनियन सेल। ठीक है, और क्या आते हैं आपके, फ्लोएम, पी का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो पी का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, चलिए अब आप देखिए ये मैंने आपको किसके बारे में बताया है, ये मैंने आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताया है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में आपके जाइलम के अंदर वेसल्स मिलते हैं, ट्रैकिट्स मिलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर मिलते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के अंदर क्या मिलते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर मिलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किसकी, अब देख लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में भी यही मिलते हैं या इनके अलावा कोई और से सेल मिलते हैं। तो आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट्स में, तो मैं लिखा ऊपर क्या, टेरिडोफाइट्स, तो आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में आपकी जाइलम वेसल्स नहीं होते, आपकी जाइलम वेसल्स टेरिडोफाइट्स में नहीं होते और जाइलम ट्रैकिट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आप कि टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होते, तो सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह क्या होते हैं, यहाँ पे सीव सेल होते हैं। ठीक है, सीव सेल्स। ओके, तो आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, इनकी जगह क्या होते हैं, सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते, इनकी जगह होते हैं क्या, एल्ब्यूमिनस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, तो ये देख लिया आपने टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स में आपकी जाइलम वेसल नहीं होते और क्या होते हैं, टैकिट्स तो होते हैं, और आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, कंपेनियन सेल भी नहीं होते, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह क्या होते हैं, सीव सेल्स, और कंपेनियन सेल की जगह होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल। और बिल्कुल सेम किसके बारे में है, जिम्नोस्पर्म के बारे में। आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म में भी
बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जाइलम वेसल्स नहीं होते और ट्रैकिट्स होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, क्या होते हैं? सीव सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स नहीं होते, क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपने देख लिया क्या? ट्रैक्योफाइट्स के बारे में। और अब बात करेंगे किसकी? एम्ब्रियोफाइट्स की। तो एम्ब्रियोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं? तो आप देखिए, एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं वो प्लांट्स जिनमें जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें आप देखिए, प्लांट्स इन विच जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एकदम। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके क्या होते हैं, ये हैं आपके क्या? गैमेट्स। ठीक है, ये हैं आपके क्या? गैमेट्स। ये मान लीजिए क्या है? ये है मेल गैमेट। ओके, और ये मान लीजिए क्या है? ये है फीमेल गैमेट। ओके, अब आप जानते हैं गैमेट क्या होते हैं आपके? गैमेट होते हैं आपके हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स, मतलब इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे, तो क्या बनाते हैं आपके? जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट क्या होगा आपके? डिप्लॉइड। और इसी को आप क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ये गैमेट्स आपके फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे? आपके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट क्या होगा? आपके डिप्लॉइड। ठीक अब देखिए ध्यान से, अगर जाइगोट आपकी डिवाइड करता है, जो कि नॉर्मली ऐसे ही डिवाइड करता है माइटोसिस से, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में सेम रहते हैं। तो आप देखेंगे जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो एक सेल से आपके क्या बनाएगा? 2 सेल, 2 से क्या बनाएगा? 4 सेल, 4 से क्या बनाएगा? आपके 8 सेल। ठीक है, और ऐसे ही क्या बनाएगा? डिवाइड करते करते डेवलप होकर के ये क्या बनाएगा? आपके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, ओके, और एम्ब्रियो क्या होगा आपके? एम्ब्रियो भी आपके डिप्लॉइड ही होगा। ठीक, तो जाइगोट जब माइटोसिस डिवाइड करेगा तो वो क्या बनाएगा? आपके एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो क्या होगा? आपके डिप्लॉइड। ठीक है, अब सुनिए, अगर जाइगोट में क्या हो गया? मियोसिस हो गया, तो आप देखेंगे कि जाइगोट में अगर मियोसिस हो गया तो ये आपके हैप्लॉइड सेल बनाएगा। ये आपके क्या बनाएगा? हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। ये बनाएगा आपके क्या? 4 हैप्लॉइड सेल्स। और इन 4 हैप्लॉइड सेल्स को आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो इनको आप क्या बोलते हैं? स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होते हैं? आपके हैप्लॉइड्स। ठीक है, तो अगर जाइगोट में मियोसिस हो गई तो वो आपके एम्ब्रियो नहीं बनाएगा बल्कि स्पोर बना देगा। और अगर जाइगोट में माइटोसिस होती है तो वो आपके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है उनको आप क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोफाइट्स। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है? इसका एग्जाम्पल है आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप देखेंगे इन चारों प्लांट्स में ही आपके एम्ब्रियो देखने को मिलता है। इन चारों प्लांट्स में ही आपके जाइगोट में माइटोसिस होती है और क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। लेकिन आप देखेंगे एल्गी में एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। जाइगोट में मियोसिस हो जाती है और क्या बनते हैं? हैप्लॉइड्स, स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, बस। तो चलिए अब बात करेंगे किसकी? आर्कीगोनिड्स की। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं आपके क्या? आर्कीगोनिड्स। और आर्कीगोनिड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आर्कीगोनिड्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास आर्कीगोनियम होता है। अब ये आर्कीगोनियम क्या है ये अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि आर्कीगोनिड्स वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैविंग आर्कीगोनियम। ठीक है, तो अब ये आर्कीगोनियम क्या है? अब आप देखेंगे जैसे एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं,
एंजियोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है आपके, पिस्टिल। ऐसे आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को ही आप क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम बोलते हैं। और आर्किगोनियम जिन प्लांट्स में मिलता है उनको आप आर्किगोनिएट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ज़रा आर्किगोनियम दिखता कैसा है, तो आप देखेंगे आर्किगोनियम ठीक है। तो आर्किगोनियम आपके कुछ ऐसा दिखता है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी क्या होगा, एग, क्योंकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पे क्या होगा आपके, ये एग, ओके। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जैकेट भी होती है, इनके ऊपर कवर भी होता है और उस कवर को आप क्या बोलते हैं, जैकेट, ठीक है। तो ये क्या है आपकी जैकेट, ठीक है। तो आप बताइए मुझे आर्किगोनियम यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो आप लिखेंगे आर्किगोनियम क्या है, मल्टी सेलुलर। जैकेटेड है या नॉन जैकेटेड है, तो ये होता है आपके क्या, जैकेटेड, ठीक है। तो सिंपल है, आर्किगोनिएट्स क्या होते हैं, आर्किगोनिएट्स वो प्लांट होते हैं जिनके पास आर्किगोनियम होता है। और आर्किगोनियम क्या है, आर्किगोनियम आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, ठीक है। अब आप देखिए एग्जाम्पल इसका कि कौन कौन से प्लांट्स के अंदर आर्किगोनियम देखने को मिलता है। तो ये मिलता है आपके ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। और किसमें मिलता है, टेरिडोफाइट्स में, और किसमें मिलता है, और मिलता है आपके जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में तो आप जानते हैं पिस्टिल मिलता है, ठीक है। वहाँ पे कार्पेल और पिस्टिल फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और आप देखेंगे एल्गी में आप देखेंगे यूनिसेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको आप ऊगोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनियम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट, स्टेरियोफाइट और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके किस पे, फ्लावरिंग प्लांट पे। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि वो प्लांट जिसमें आपको फ्लावर मिलता है और फ्लावर जिसमें मिलता है उसी में आपको फ्रूट भी मिलता है, ठीक है। तो प्लांट हैविंग फ्लावर, और आप जानते हैं फ्लावर से ही क्या बनता है, फ्रूट भी बनता है। तो इन प्लांट्स में आपको फ्लावर के साथ साथ फ्रूट भी देखने को मिलेगा। और आपकी ये एक ही प्लांट्स है, ठीक है। तो ये है आपके क्या, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म एक ही क्लास है जिनके पास आपके फ्लावर और फ्रूट मिलता है, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं किसकी, फेजेस ऑफ लाइफ की, ठीक है। तो देखिए फेजेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, जैसे आप ह्यूमन में देखिए हमारे अंदर भी आपके लाइफ में काफ़ी सारे फेजेस होते हैं। जैसे आप देखिए बचपना, चाइल्डहुड, ठीक है। फिर जवानी आती है आपके, अडल्टहुड, ठीक। फिर आपके क्या आता है, बुढ़ापा, ठीक है, ओल्ड एज। तो ये हमारी लाइफ में क्या होती हैं, ये हमारी लाइफ में फेजेस होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि प्लांट्स की लाइफ में भी आपके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फेजेस होते हैं उसमें, प्लांट्स में आप देखेंगे कि 2 फेजेस होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा प्लांट की लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपके किससे, स्पोरोफाइट से, ओके। तो यहाँ लिखा मैंने क्या, स्पोरोफाइट, ओके। तो स्पोरोफाइट के बारे में सबसे पहले आप याद रखिए कि स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं। तो देखिए स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है आपके, ये प्रोड्यूस करता है आपके क्या, स्पोर्स, ओके।
तो आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट का नाम स्पोरोफाइट क्यों पड़ा, क्योंकि ये आपके स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आप देखिए कि स्पोरोफाइट जो होता है आपके क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये स्पोरोफाइट क्या होता है आपके, डिप्लॉयड होता है। और ये डिप्लॉयड क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए और स्पोर्स होते हैं आपके हैप्लॉइड। ठीक, तो आप बताइए स्पोरोफाइट स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, माइटोसिस से या मियोसिस से। ठीक है, बताइए। तो आप देखेंगे स्पोरोफाइट आपके मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं डिप्लॉयड सेल के अंदर अगर माइटोसिस होता है तो वो डिप्लॉयड सेल ही बनता है, लेकिन अगर डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस होगा तब आपके हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे डिप्लॉयड सेल से स्पोरोफाइट से क्या बने, आपके हैप्लॉयड सेल्स बने आपके स्पोर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर आपके क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब स्पोर्स जो है आपकी ज़मीन पे गिर जाएंगे। जो स्पोरोफाइट ने स्पोर्स प्रोड्यूस किए वो ज़मीन पे गिर गए और ज़मीन पे गिरने के बाद वो डेवलप कर जाएंगे, जेमिनेट कर जाएंगे किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। तो आप देखेंगे स्पोर्स डेवलप करेंगे किसके अंदर, स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं आपके किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। ठीक है, तो स्पोर्स आपके डेवलप कर जाते हैं किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। तो स्पोर्स भी हैप्लॉइड तो गैमेटोफाइट भी क्या होगा, आपके हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि हैप्लॉइड सेल के अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होता है। तो ये डेवलप कैसे करे होंगे आपके, ये हमेशा माइटोसिस से डेवलप करेंगे। ठीक है, तो स्पोरोफाइट ने जो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस किए मियोसिस से, वो स्पोर्स ज़मीन पे गिर के आपके जर्मिनेट कर गए, उसमें से आपके प्लांट निकल के आ गया और वो प्लांट क्या होगा, आपके गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, अब देखिए गैमेटोफाइट का नाम गैमेटोफाइट क्यों पड़ा, क्योंकि गैमेटोफाइट आपके गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका नाम गैमेटोफाइट पड़ा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, आपके गैमेट्स। ओके, और आप देखिए कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो गैमेट्स भी कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड। ठीक है, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है और इसने प्रोड्यूस किया आपके हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक, तो आप बताइए किससे किए होंगे, माइटोसिस से या मियोसिस से। तो आप जानते हैं कि मियोसिस आपके हैप्लॉइड सेल के अंदर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आपके माइटोसिस। तो गैमेटोफाइट ने प्रोड्यूस किए गैमेट्स किससे, माइटोसिस से। ठीक है, अब देखिए गैमेट्स कौन कौन से होते हैं आपके, एक होता है आपके मेल गैमेट और एक होता है आपके क्या, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो एक लिया मैंने क्या, आपके मेल गैमेट, ओके, और एक क्या लिया मैंने, आपके फीमेल गैमेट। ठीक है, और दोनों ही क्या हैं, आपके हैप्लॉइड। ठीक, अब ये मेल और फीमेल गैमेट आगे जाके फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, आपके जाइगोट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन दोनों का फ्यूजन, और इस फ्यूजन को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए और क्या बनाया, आपके जाइगोट। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है, हैप्लॉइड। तो दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज किए, n+n क्या हो गया, आपके 2n। तो जाइगोट क्या होगा, आपके डिप्लॉइड। ठीक है, तो जाइगोट बना आपके डिप्लॉइड। ठीक है, तो जाइगोट बना आपके दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से। ठीक है, तो जाइगोट क्या हो गया, आपके डिप्लॉइड। ठीक, अब आप देखिए कि जाइगोट आपके डेवलप करेगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और आपने देखा एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉइड। ठीक, तो आप बताइए जाइगोट के अंदर क्या हुआ होगा, माइटोसिस या मियोसिस। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मियोसिस होता तो एम्ब्रियो क्या होता, आपके हैप्लॉइड, लेकिन आपके एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉइड। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, आपके माइटोसिस। ओके, चलिए अब आप देखिए
कि ये एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, ये एम्ब्रियो डेवलप कर जाएगा आपके स्पोरोफाइट के अंदर, ठीक है। और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्या हुआ होगा, माइटोसिस। ओके, चलिए, तो मोस्ट प्लांट में आपके यही लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है। बस एक ही एक्सेप्शन है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एक्सेप्शन देखिए क्या है, इसका एक्सेप्शन है आपकी एल्गी, ठीक है। तो आप देखेंगे एल्गी के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है। जाइगोट में माइटोसिस होता ही नहीं है। एल्गी में आप देखेंगे कि जाइगोट में माइटोसिस नहीं होगा, ना ही एम्ब्रियो बनेगा। तो फिर क्या होगा एल्गी में, तो आप देखेंगे कि जाइगोट के अंदर एल्गी में क्या होगा, इन एल्गी, तो आप लिखेंगे एल्गी में जाइगोट के अंदर क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। तो आप देखेंगे एल्गी के अंदर जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस, और जाइगोट आपके क्या बन जाएगा, स्पोर्स बना लेगा, ठीक है। तो जाइगोट में मियोसिस होकर स्पोर्स बन जाएंगे आपके किस में, एल्गी में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक। तो अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में, तो आप देखिए क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, स्पोरोफाइट, और यहाँ पे क्या लिखा आपके मैंने, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आप बताइए स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है आपके, प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। और आप बताइए मुझे कि ये स्पोर्स किससे करता है, माइटोसिस से या मियोसिस से। तो आप देखेंगे ये स्पोर्स करता है प्रोड्यूस बाय मियोसिस, ठीक है। और गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है आपके क्या, गैमेट्स, ठीक है। और गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस गैमेट्स, और कैसे प्रोड्यूस करता है, बाय माइटोसिस, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं इनकी प्लॉइडी, अगर मैं आपसे क्या पूछूं इनकी प्लॉइडी, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि स्पोरोफाइट क्या होता है हमेशा, स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है आपके, डिप्लॉयड 2n, और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है आपके, हैप्लॉयड मतलब कि n, ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है आपके, G के बाद क्या आता है, H, तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए मुझे इसमें कि ये किससे डेवलप करते हैं, किससे डेवलप होके बनते हैं ये। तो आप लिखेंगे कि स्पोरोफाइट आपके किससे डेवलप होता है, स्पोरोफाइट आपके एम्ब्रियो से डेवलप होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये इंपॉर्टेंट बात है। और गैमेटोफाइट आपके डेवलप करता है किससे, स्पोर्स से, ठीक है। तो ये डेवलप करता है आपके किससे, स्पोर्स से, ठीक है। चलिए, अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं इनकी सेलुलैरिटी, सेलुलैरिटी, तो आप बताइए मुझे कि स्पोरोफाइट यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर। तो आप लिखेंगे स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है, मल्टी सेलुलर, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है आपके, एक्सेप्शन है आपके क्या, एल्गी। देखिए कैसे, देखिए ज़्यादातर प्लांट में जाइगोट में माइटोसिस होगी, तो जाइगोट क्या है आपके एक सेल, ठीक है। ये दोनों गैमेट के फ्यूजन से मिलके बना है, ठीक है। तो दो सेल फ्यूज़ करके आपके एक सेल बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जाइगोट हमेशा क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। तो जाइगोट आपके क्या है, सिंगल डिप्लॉयड सेल। अब ये सिंगल सेल माइटोसिस से डिवाइड करेगा, 2 सेल 4 सेल, ठीक है, फिर 8 सेल, फिर 16, ऐसा करके डिवाइड करेगा, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक। फिर एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा आपके, स्पोरोफाइट। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्लांट में जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता है, लेकिन एल्गी में आप देखिए, एल्गी में स्पोरोफाइट बन ही नहीं रहा है। एल्गी में आप देखेंगे कि जाइगोट ही मियोसिस से डिवाइड करेगा और स्पोर प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जो स्पोर प्रोड्यूस करता है उसको आप क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पोर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जाइगोट खुद स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है मियोसिस से डिवाइड करके। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पोरोफाइट का काम कौन कर रहा है,
खुद जाइगोट कर रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि एल्गी में स्पोरोफाइट को जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एल्गी के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और कौन रिप्रेजेंट करता है उसको, रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट क्या है, मल्टीसेलुलर। बाकी सारे प्लांट्स में चाहे ब्रायोफाइट्स हो, चाहे टेरिडोफाइट्स हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे आपके एंजियोस्पर्म हो, सब में मल्टीसेलुलर। एक्सेप्शन क्या है, एल्गी, क्योंकि एल्गी में आप देखेंगे जाइगोट ही आपके मियोसिस से डिवाइड कर जाएगा और स्पोर्स बना लेगा। तो जाइगोट को ही हमने क्या मान लिया, स्पोरोफाइट मान लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे कि गैमेटोफाइट भी आपके क्या होता है, हमेशा मल्टीसेलुलर ही होता है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है, मल्टीसेलुलर ही होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि हायर प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो काफ़ी रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पे काफ़ी उसमें उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अभी आप बस इसको याद रख लीजिए ऐसे ही कि हायर प्लांट्स के अंदर, इन हायर प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे कि गैमेटोफाइट क्या होता है, आपके फ्यू सेल्ड होता है, कुछ ही सेल का होता है। तो इसी को किताब क्या लिखती है, हाईली रिड्यूस होता है। आगे आपकी किताब में लिखा भी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया यहाँ तक। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए इसमें कि प्लांट की लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप देखिए, याद रखिएगा हमेशा कि गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड, जी के बाद क्या आता है, एच, और स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड, ठीक है। और याद रखिएगा कि स्पोरोफाइट आपकी डिप्लॉइड है तो वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक। तो स्पोर्स वो मियोसिस से डेवलप करता है, मियोसिस से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आप याद रखेंगे कि गैमेटोफाइट आपके क्या है, हैप्लॉइड, और वो आपके गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो गैमेट भी क्या होते हैं आपके, हैप्लॉइड। तो वो आपके किससे करता है, माइटोसिस से, क्योंकि मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और आप याद रखेंगे क्या कि जो आपके स्पोर्स हैं वो डेवलप करते हैं किसके अंदर, वो डेवलप करते हैं आपके गैमेटोफाइट के अंदर, और स्पोरोफाइट डेवलप करता है आपके किससे, एम्ब्रियो से डेवलप करता है, ठीक। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि स्पोरोफाइट आपके किससे डेवलप करता है, एम्ब्रियो से, ठीक है। और आप देखेंगे गैमेटोफाइट किससे डेवलप करता है, आपके स्पोर्स से डेवलप करता है। और याद रखेंगे हमेशा गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं, आपके मल्टीसेलुलर ही होते हैं। बस एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट क्या होता है, आपके यूनिसेलुलर, क्योंकि वहाँ पे आपके वो जाइगोट ही रिप्रेजेंट करता है, जाइगोट ही स्पोर्स बनाता है, ठीक है। और याद रखेंगे कि हायर प्लांट्स के अंदर गैमेटोफाइट क्या होता है, फ्यू सेल्ड का होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा।